हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप बच्चों? हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग रेशियो, और अकाउंटिंग रेशियो में हम दो रेशियो कर चुके हैं, एक करंट रेशियो और दूसरा क्विक रेशियो। आज मैं आपको इसी रेशियो की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। कुछ सम करेंगे हम, छोटे छोटे सम में। बच्चों ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है बट सम बिल्कुल छोटे छोटे हैं, इसमें काफी सारे सम हैं, सम छोटे छोटे हैं। तो 2-2 मिनट के सम होते हैं, ये आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। अगर मैं आपको किसी दिन कहता हूँ कि आज आपको 50 सम करके आने हैं, तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। 50 सम 2-3 घंटे का काम है, ऐसे सम है। तो आज हम 3-4 सम की प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिकल सम कर लेते हैं। मैंने डीके कोइन की बुक ली है, पेज नंबर है 5.125 अकाउंटिंग रेशियो, क्वेश्चन नंबर 18 प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों। लिख देता हूं मैं पूरा क्वेश्चन। बच्चों करंट रेशियो दिया हुआ है, ये ना सीधे सीधे सम नहीं है भाई। सीधे सीधे सम जैसे हमने कल पिछली वीडियो में किए थे, करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाया, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स दी हुई है, लायबिलिटीज दी हुई है, फॉर्मूला लगाया, पुट किया, आंसर निकाल दिया। अब हमें आंसर दिया हुआ है, इस तरह के सम कर रहा हूं मैं कुछ। करंट रेशियो ही दिया हुआ है, कितना है करंट रेशियो? 4:1। क्विक रेशियो भी दिया हुआ है, देखो क्विक रेशियो है 1.2:1। क्वेश्चन में एक वर्किंग कैपिटल दी हुई है, ये पहले दिया है, शायद बता दो क्या है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल है बच्चों 1,80,000। तो ये सब में बस ये तीन ही बातें हैं हमारे पास सब में, और हमें अब निकालना है, एक तो करंट एसेट निकालना है और दूसरा इन्वेंट्री निकालना है। एक करंट एसेट निकालना है, दूसरा क्या निकालना है? इन्वेंट्री। तो बच्चों ये सब में दो चीजें फाइंड आउट करनी है, करेक्ट? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इसका क्या फॉर्मूला है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बच्चों बिल्कुल सिंपल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हो, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल बन जाती है हमारी। मान लो करंट एसेट 2 लाख है, करंट लायबिलिटी 50,000 है, तो 2 लाख में से लायबिलिटी घटा दो 50,000, 1.5 लाख हमारी क्या है? वर्किंग कैपिटल रखी है अपने बिजनेस में। वर्किंग कैपिटल होती है जिसको हम डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस, रूटीन एक्टिविटी में जो खर्चे होते हैं उनके लिए हम बिजनेस में रखते हैं, इसको बोलते हैं क्या? वर्किंग कैपिटल। और इसका फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये हमें गिवन है 1,80,000, ठीक है। और हमें ये दो रेशो गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है, और हमें दो चीजें निकालनी है, करंट एसेट्स और दूसरा क्या? इन्वेंटरी निकालनी, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला गिवन है करंट रेशो का, और मुझे करंट रेशो का आंसर गिवन है 4:1। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। अगर ये 4:1 है तो मैं यहाँ 4/1 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 4/1। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, कुछ हमें कुछ थोड़ी बहुत चीजें लेट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो लेट करते हैं। आपको हमेशा क्या लेट करना चाहिए? जो चीज 1 हो आपके पास। करंट लायबिलिटी 1 है, लेट हमारी करंट लायबिलिटी क्या है? 1। तो बच्चों करंट एसेट्स कितनी होगी? करंट एसेट इसकी 4 गुना है, तो करंट एसेट कितनी होगी? 4। अच्छा, वर्किंग कैपिटल कितनी होगी? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो जो मैंने चीजें लेट की है, करंट लायबिलिटी लेट की है 1, करंट एसेट लेट की है 4, इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। आप यहाँ करंट लायबिलिटी 1 लाख भी लेट कर सकते हो, तो करंट एसेट कितनी हो जाएगी? 4 लाख। मर्जी है, 1 लेट करोगे तो कैलकुलेशन इजी रहेगी, एक्स भी कर सकते हो।
ठीक है, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कर दो बच्चों। 4 माइनस कितना आ गया वर्किंग कैपिटल? 3 आ गया। कितना आ गया? 3। अब मेरे पास वर्किंग कैपिटल गिवन भी है, रियल में मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी है वो गिवन है मेरे पास। कितनी है? 1,80,000। अब बच्चों एक स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या है? जो चीज गिवन होती है उसको इस साइड रखें, जो चीज निकालनी है उसको इस साइड रखें। इफ वर्किंग कैपिटल, मेरे पास वर्किंग कैपिटल गिवन है ना, तो वर्किंग कैपिटल जो गिवन है मैं उसको उधर रखूंगा, जो निकालना है उसको इस साइड रखूंगा। अगर वर्किंग कैपिटल 3 है, कितनी है? 3 आई है ना, वर्किंग कैपिटल कितनी है? 3। मुझे निकालना क्या है? करंट एसेट निकालना है। क्या निकालना है? अगर वर्किंग कैपिटल 3 है तो करंट एसेट कितनी है? 4 है। कितनी है? जो लेट का है ये सारा हिसाब किताब, उसके हिसाब से देखिए, अगर वर्किंग कैपिटल 3 है तो करंट एसेट कितनी है? अगर वर्किंग कैपिटल 1 है तो 4/3। और अगर वर्किंग कैपिटल कितनी है जो मेरे पास दी हुई है, कितनी है? 1,80,000। तो वही करंट एसेट निकालने के तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे इस तरह के क्वेश्चन 5th 6th क्लास में किया करते थे। कब करते थे? 6th क्लास में। फिर ऐसे ऐसे आते हैं, कोई जो यहाँ पे आता है वो आगे जाके क्या हो जाता है? इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। अरे समझ में आ गई? काट दो इसको। 2,40,000 ये आ गया बच्चों 2,40,000। इजी। तो एक चीज आ गई हमारी, करंट एसेट आ गई 2,40,000। ठीक है, अब इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? ठीक है बच्चों, जो क्विक रेशियो दिया होता है, क्विक रेशियो कितना है हमारा वैसे? 1.2:1। अच्छा, क्विक एसेट, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट बाय करंट। और क्विक एसेट का फॉर्मूला मैंने कल लिखवाया था आपको पिछली वीडियो में। करंट एसेट माइनस 3 चीजें माइनस कर देते हैं हम। क्या क्या? इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। अगर प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स क्वेश्चन में ही नहीं है तो ये मान लिया जाता है कि ये 0 है। क्या है? 0। तो आप इतना ही फॉर्मूला लिख लेते हैं, करंट एसेट माइनस ये किसका फॉर्मूला बन गया? क्विक एसेट। तो क्विक एसेट का फॉर्मूला ये हमारे पास है। अब हमें क्या निकालना है? इन्वेंट्री निकालनी है। हमारे पास करंट एसेट गिवन है, पर यहां पे पहले ये फॉर्मूला पुट करो बच्चों। अगर क्विक रेशियो कितना है? 1.2:1 है, तो करंट लायबिलिटी कितनी होगी? 1। क्विक एसेट कितनी होगी? 1.2। तो क्विक एसेट को लिख दो यहां पे 1.2। करंट एसेट कितनी है? या हम एक काम करते हैं बच्चों, पहले करंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? करंट। उससे और भी इजी हो जाएगा। करंट लायबिलिटी निकालो। करंट लायबिलिटी कैसे निकालोगे बेटा? आपके पास वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी इजी है निकालनी। वर्किंग कैपिटल कितनी है आपके पास? 1,80,000। करंट एसेट कितनी है? 40 माइनस करंट, तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2,40,000 माइनस 60,000। बच्चों ये 60,000 कितनी आ गई? 60,000। अब मैं यहां पुट कर देता हूं, मेरे पास क्विक रेशियो है कितना? 1.2:1 है ना। मेरे पास क्विक एसेट नहीं है, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं क्विक एसेट। मेरे पास करंट लायबिलिटी है कितनी? 60,000। मेरे पास करंट लायबिलिटी कितनी है? 60,000। मेरे पास क्विक एसेट है 1.2, करंट लायबिलिटी कितनी है? 1। इसको इक्वल में रखा, क्विक एसेट है नहीं, डिवाइड बाय कितना कर दिया बच्चों? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। वेरी गुड। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्विक एसेट इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 72,000। तो मेरे पास बच्चों क्विक एसेट ही आ गई, करंट एसेट है, क्या निकल आएगा? क्विक एसेट कितनी आ गई है? करंट एसेट दे रखी है 240 माइनस इन्वेंट्री 1,58,000। बच्चों इन्वेंट्री आ जाएगी 2,40,000 माइनस 72,000।
168। मैं इन्वेंट्री को उठा के इधर ले आया, माइनस वाला इधर जाके क्या हो जाता है प्लस 72, इधर प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 168। इन्वेंट्री आ गई, दोनों आंसर आ गए। ठीक है, तो बच्चों ये था। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं साफ कर दो एक बच्चा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं बच्चों 22। एक फर्म की करंट रेशियो दिया हुआ है कितना 4.5 रेशियो 1, क्विक रेशियो भी दिया हुआ है 3 रेशियो 1। अब वर्किंग कैपिटल दी हुई, पिछले क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दी हुई थी, इसमें इन्वेंट्री दी हुई है। क्या दी हुई है इसमें निकालनी है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। इसमें दो चीजें निकालनी है, क्या क्या करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो बच्चों करंट रेशियो है 4.5 रेशियो 1, क्विक रेशियो है 3 रेशियो 1, इन्वेंट्री है 72,000। बच्चों जिसको पिछला सम आ गया ना उसको ये भी आ गया, बस इसमें वर्किंग कैपिटल की जगह क्या मैंने निकाल दी दो चीजें, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। ठीक है, हम आपको बताएं, आप ना ज्यादा वो चीजें ना करो, आपको एक सम मैंने खोल के करवा दिया एक्सप्लेन करके। अब सीधी बातें लिखता हूँ, हमेशा करंट लायबिलिटी को लेट कर दिया करो, वन टाइम बचाओ। करंट लायबिलिटी को क्या कर लेट करेंगे 1। अब बच्चों करंट एसेट है 4.5 और क्विक एसेट है 3। मेरी बात समझ गई है, एक्सप्लेन करो इस बात को। करंट लायबिलिटी को 1 लेट कर दो, ये करंट लायबिलिटी है दोनों। करंट लायबिलिटी को 1 लेट कर दिया तो करंट एसेट कितनी होगी, करंट लायबिलिटी को 1 लेट कर दिया तो क्विक एसेट कितनी होगी, तीनों को यहां क्या कर दो जल्दी लेट। अब आपके पास क्विक एसेट का एक फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री का फॉर्मूला बनाए तो क्या बन जाएगा करंट एसेट माइनस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, करंट एसेट कितनी है 4.5, क्विक एसेट कितनी है 3, तो इन्वेंट्री कितनी आ गई 1.5। अब एक स्टेटमेंट बनाओ, इफ इन्वेंट्री, जो चीज गिवन है, वही बात, एक छोटा सा फॉर्मूला, जो चीज गिवन है उसको इस साइड रखो, जो चीज निकालनी है उसको इस साइड। समझ गए, गिवन क्या है मेरे पास इन्वेंट्री क्या, तो इसको इधर रखूंगा, निकालना क्या है करंट एसेट, तो इसको इस साइड रखूंगा। ठीक है, अगर इन्वेंट्री कितनी है पहले लेट वाली, अगर इन्वेंट्री कितनी है डेट है, देन करंट एसेट कितनी है, अरे बोलना करो 4.5। अगर इन्वेंट्री कितनी है 4.5 अगर इन्वेंट्री कितनी है 2,16,000, कोई दिक्कत। ठीक है, कितनी देर लगी है, 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, समझ आ गई। अब क्या निकालना है करंट, ये क्या निकल आई करंट एसेट निकल आई। एक और चीज पूछी है करंट लायबिलिटी, अब क्या निकल रहा है, सब कुछ निकल आएगा। करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है करंट एसेट बाय करंट। जिस फॉर्मूले में जो चीज आती है ना वो फॉर्मूला लगा देना चाहिए, वो चीज फिर जो मिसिंग होगी वो निकल आएगी। करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी 4.5 बाय 1 इज इक्वल टू, मेरे पास करंट एसेट तो है ही, क्या नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2,16,000, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख, काट दो 48,000 आ गया, कितना आ गया 48,000। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, इजी।
तो बच्चों ऐसे ऐसे सम में कर लेंगे आप ये। एक आधा सम और करवा देता हूँ। ट्वेंटी फिफ्थ सम देखें, साफ कर दो। 25th sum, the ratio of current asset to current liability 2.5:1, 2.5:1। करंट एसेट गिवन भी है 5 लाख। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म, पहले ये लिख लेता हूं, आज फिर अगली लाइन पढ़ेंगे बच्चों। करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5:1। सॉरी मैं 26 करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 26। करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5:1 और मेरे पास करंट एसेट है, क्या है? करंट कितनी? 5 लाख। तो बच्चों पहली बात तो हम करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 लाख। करंट लायबिलिटी आ जाएगी 2 लाख आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास करंट एसेट भी होगी, करंट लायबिलिटी भी होगी। दोबारा लिख लेता हूं, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। 5 लाख बाय 2 लाख, ठीक है। अब कहते हैं द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग ए करंट रेशियो 2:1। जो फर्म का अकाउंटेंट है वो चाहता है कि जो करंट रेशियो पहले तो है 2.5:1, कितना है? 2.5। अब वो पता है क्या चाहता है? वो चाहता है कि रेशियो, अकाउंटेंट इंटरेस्टेड है रेशियो को 2:1 बनाना चाहता है। कहता है मेरा रेशियो ना आइडियल बन जाए, कुछ ऐसा करूं कि मेरा रेशियो 2.5:1 तो आइडियल नहीं है। आइडियल क्या है? 2:1। मेरा रेशियो 2:1 बन जाए, अकाउंटेंट चाहता है ये बात। कहते हैं और मैं क्या करूं? बाय एक्वायरिंग सम करंट एसेट ऑन क्रेडिट, कुछ करंट एसेट खरीद लेता हूं उधार में। कैसे खरीद लेता हूं? कुछ करंट एसेट उधार में खरीद लेता हूं। उधार में खरीदने के बाद जो मेरा रेशियो है, वो ट्रांजैक्शन होने के बाद मेरा रेशियो ऑटोमेटिक क्या बन जाए? वो 2:1 बन जाए। अभी 2.5:1 है। समझ में आ गया आपको बात? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस। तो अब मैं ये क्वेश्चन आगे कर रहा हूं। तो कहता है वो क्या, कितने की, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कहता है वो कितने की करंट एसेट उधार खरीदे कि रेशियो क्या बन जाए? 2:1 बन जाए। पहले 2.5:1 है। कितने की करंट एसेट उधार खरीदे? तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करें? एसेट बढ़ जाएगी, वही चीज उतनी की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, दोनों चीज प्लस होंगी। हाँ, एक्स ले तो उसको कितने की हम खरीदे। अब बच्चों कोई करंट एसेट खरीदते हैं उधार में, करंट एसेट उधार खरीदे, उधर से क्रेडिटर बढ़ गए, उधर से करंट एसेट बढ़ गई। दोनों, एक करंट एसेट है, एक करंट क्या है? लायबिलिटी। दोनों इक्वल पड़ेंगे। मगर 50,000 की खरीदता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो 50,000 के ही करंट एसेट बढ़ेगी, 50,000 के ही क्या बढ़ेंगे? क्रेडिटर। तो मुझे पता नहीं वो मैं कितने की खरीदूं, तो मैं उसको मान लेता हूं एक्स। क्या मान लिया? करंट एसेट खरीदोगे तो दोनों चीजें बढ़ेंगी ना, करंट एसेट भी और करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2:1 बन जाए। क्या बन जाए? 2:1। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इसको यहां क्रॉस क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस क्या कर दो? करो जी। एक्स 1 लाख 1 लाख 5 लाख, ये 5 लाख है ना, तो ये 10 लाख आ गया। तो 10 लाख प्लस 10 लाख कैसे 1 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 लाख प्लस एक्स एक्स इज इक्वल टू 4 लाख प्लस 2x। ये x इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 लाख इधर
बट मुझे करानी पड़ती है क्योंकि कई बच्चों के पास मैथ नहीं होता तो पूरा लिखना पड़ता है। कई बच्चे ऐसे जल्दी जल्दी से समझ नहीं सकते, ठीक है। सीधा लिखोगे x इक्वल टू 1 लाख, बच्चे कहेंगे इसके बाद ये कैसे लिख दिया सर? तो समझ में आ गई ये कैसे किया? इधर उधर करना आता है आपको, इतना तो मैथ 10 तक पढ़ते थे अपन। तो ये था 26 सम, तो वो 1 लाख रुपए की और करंट एसेट लिख दे उधार, तो रेशो क्या बन जाएगा? 2:1। चेक भी कर सकते हैं आप, यहाँ 1 लाख ऐड करना, 6 लाख 3 लाख हो गया, रेशो क्या बन जाएगा? 2:1। तो बच्चों पहला रेशो हमारा खत्म हो गया जिसका नाम था लिक्विडिटी रेशो। आप इसके 1 से लेके 26 तक सम 26 1 to 26 सम फिर नोटबुक पे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपको इस 1 से 26 तक सम में एक भी डाउट नहीं आएगा, इतनी इजी सम है ये। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।